हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये एनबीएचएम 2020 में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था रियल एनालिसिस से एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 3 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखा है। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। तो देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे के रखे। बोल रहा है कि फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सबस्पेस एक्स ऑफ आर डज एवरी कंटिन्यूअस सब्जेक्टिव मैप। यहाँ पे ये जो वर्ड है कंटिन्यूअस एंड सब्जेक्टिव, ये दोनों बहुत ही खतरनाक वर्ड है। कंटिन्यूअस सब्जेक्टिव मैप इफ, जो कि एक्स से एक्स पे ही जाएगा, हैव अ फिक्स्ड पॉइंट। मतलब यहाँ पे तुम्हें चारों ऑप्शन में चारों एक्स दे के रखे हैं। ठीक है, चारों ऑप्शन में चारों एक्स दे के रखे हैं। अभी तुम्हें एक फंक्शन दे के रखा है एक्स से एक्स पे ही जा रहा है। यहाँ पे नोट करो, एक्स से एक्स पे ही जा रहा है। और फंक्शन वो फंक्शन है जो फंक्शन कंटिन्यूअस है, साथ में सब्जेक्टिव भी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों वर्ड बहुत ही खतरनाक वर्ड है, खास करके सब्जेक्टिव ये वर्ड बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो ये है फंक्शन। अभी तुम्हें इसका फिक्स्ड पॉइंट निकालना है। अभी फिक्स्ड पॉइंट मतलब एक पॉइंट जो है, मानो एक पॉइंट तुमने ले लिया अल्फा, डोमेन से ले रहे हो, इसको तुम फिक्स्ड पॉइंट बोलोगे यदि ये पॉइंट का जो फंक्शनल वैल्यू है वो वैल्यू ये पॉइंट के वैल्यू के बराबर आ जाए, तो ये जो पॉइंट है इसको बोला जाता है फिक्स्ड पॉइंट। इसका डेफिनेशन बहुत ही इजी है। ठीक है, और ये सबको आना चाहिए ये डेफिनेशन। ठीक है, चलो तो ये फिक्स्ड पॉइंट। अभी हम ऑप्शन ए की तरफ बढ़ेंगे। ऑप्शन ए में तुम्हें एक्स दे के रखे, अच्छा सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट कर दिया हमने। यहाँ पे टाइपिंग में यहाँ पे ना क्लोज इंटरवल था, मतलब तुम्हें दी ऑफिशियल क्वेश्चन देखो एनबीएचएम का, यहाँ पे क्लोज इंटरवल था। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक है, ये मिसप्रिंट है, तुम इसको थोड़ा सा चेंज कर लो। ठीक है, चलो तो जो ऑफिशियल क्वेश्चन में था उसको लेके ही हम क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। एक्स यदि ऐसे हो जाए और फंक्शन जो है फंक्शन है एक्स से एक्स पे जाना है, तो फंक्शन जो है फंक्शन 1 2 से 1 2 पे जा रहा है, फंक्शन है कंटिन्यूअस। ठीक है, अच्छा तो मानो मैंने एक फंक्शन को कंसीडर कर लिया। देखो पहले इसको थ्योरेटिकली समझो, फिर मैं इसको करने का जो ट्रिक है वो मैं बता दूंगा, लेकिन तुम्हें इसका पीछे का जो थ्योरी है कुछ देखो, सीएसआई नेट या एनबीएचएम या टीआईएफआर जो भी एग्जाम तुम बताओ, कुछ थ्योरम का जो टेक्निक है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि थ्योरम तुम सभी थ्योरम याद करके जाओ, थ्योरम का प्रूफ। ठीक है, सभी थ्योरम का प्रूफ तुम याद करके जाओ, ये मैं नहीं बोलूंगा। ठीक है, क्योंकि तुम्हें थ्योरम का स्टेटमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है थ्योरम के प्रूफ से, लेकिन कुछ थ्योरम का प्रूफ का जो टेक्निक है वो तुम्हें एक बार देख लेना है, क्योंकि वो टेक्निक से बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे एक थ्योरम आते हैं, थ्योरम में बाद में आएंगे, लेकिन थ्योरम का जो टेक्निक है उसको पहले मैं यहाँ पे नोट करवाते हैं, मतलब ये तुम्हें पहले सिखवा देते हैं, क्योंकि ये टेक्निक से बाकी जो रिमेनिंग जो 3 ऑप्शन है वो होने वाला है। ठीक है, चलो तो ये टेक्निक को देखो, एकदम यूजुअल टेक्निक है, ये सेम टेक्निक से ही ये चीजें होते हैं। जब जब तुम्हें फिक्स्ड पॉइंट पूछेगा, तुम्हें एक फंक्शन को कंसीडर कर लेना है g ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x माइनस x। बहुत ही सिंपल सा ये टेक्निक है। तुम्हें अभी देखो g फंक्शन जो है, g फंक्शन हो जाएगा कंटिन्यूअस। तुम बोलो से क्यों होगा, क्यों नहीं होगा, f फंक्शन है कंटिन्यूअस, x फंक्शन है कंटिन्यूअस, तो g फंक्शन तो कंटिन्यूअस होगा ही। ठीक है, सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। क्लियर है, अच्छा तो देखो यहाँ पे g फंक्शन जो है, g फंक्शन भी तुमने डिफाइन किया। यहाँ पे f फंक्शन जो है एक तो 1 2, मतलब मैं तो अभी ऑप्शन ए को लेके काम कर रहा हूं, ऑप्शन ए में तो डोमेन ए ही है। ठीक, चलो तो यहाँ पे तुम देखो, एक बात नोटिस करो कि यहाँ पे g ऑफ 1 जो है, g ऑफ 1 क्या होगा, f ऑफ 1 माइनस 1। अभी देखो f ऑफ 1 जो है, f ऑफ 1 बिलोंग करेगा 1 से 2 के अंदर, क्योंकि कोडोमेन जो है, कोडोमेन भी तो वही है, जो डोमेन है वही तो कोडोमेन है, तो f ऑफ 1 इसके अंदर बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे f ऑफ 1 का जो चॉइस है, f ऑफ 1 क्या हो सकता है, f ऑफ 1 या तो 1 हो या फिर f ऑफ 1 ग्रेटर देन 1 हो, लेकिन होगा ऑब्वियसली लेस देन इक्वल टू 2, लेकिन मैं यदि ग्रेटर देन 1 पकड़ लिया। देखो यदि f ऑफ 1 1 के बराबर हो जाए तो 1 इज अ फिक्स्ड पॉइंट। हमारा प्रॉब्लम जो है, हमारा जो सोल्यूशन है, मतलब ये जो थ्योरम है ये प्रूव हो गया, 1 इज अ फिक्स्ड पॉइंट, काम बन गया। मान लो कि f ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू 1, दैट मींस ये ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 है तो ये जो क्वांटिटी है ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0। बात करते हैं g ऑफ 2 को लेके, ध्यान दो g ऑफ 2 क्या होगा, f ऑफ 2 माइनस 2। अभी देखो f ऑफ 2 जो है, f ऑफ 2 बिलोंग करेगा
1 2 के अंदर क्लोज इंटरवल, क्योंकि यहाँ पे तो डोमेन कोडोमेन दोनों तो सेम ही है बेटा, बात को समझो। तो यहाँ पे एफ ऑफ 2 जो है वो 1 और 2 से जो क्लोज इंटरवल बनेगा उसके अंदर लाई करेगा। अभी एफ ऑफ 2 जो है इसका चॉइस क्या होगा, या तो 2 हो या फिर एफ ऑफ 2 लेस देन 2 हो। यदि एफ ऑफ 2 के बराबर हो जाए तो हमारा तो काम बन जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 2 इज अ फिक्स्ड पॉइंट बन जाएगा। फिक्स्ड पॉइंट का मतलब तो यही है कि एफ ऑफ अल्फा इक्वल्स टू अल्फा। इज इट क्लियर? तो दैट मीन्स यहाँ पे 2 एक फिक्स्ड पॉइंट बन जाएगा। यदि ये नॉट इक्वल टू हो जाए तब ये लेस देन होगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा लेस देन 0। तो g एक फंक्शन है, g फंक्शन है कंटिन्यूअस एंड 1 पॉइंट पे इसका वैल्यू है ग्रेटर देन 0 एंड 2 पॉइंट पे इसका वैल्यू है लेस देन 0 एंड g फंक्शन है कंटिन्यूअस एंड g फंक्शन तुमने डिफाइन करके रखा कहां पे, intermediate value property, g function है continuous and we know that every continuous function must enjoy the intermediate value property। इसका जो उल्टा है मतलब कन्वर्स पार्ट ऑफ दिस थ्योरम नीड नॉट बी ट्रू। मतलब कोई भी फंक्शन यदि इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी को एंजॉय कर रहा है तो तुम वहां से ये नहीं कह सकते कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ऐसे बहुत सारे फंक्शन तुम्हें मिल सकता है जो फंक्शन आईवीपी को एंजॉय कर रहा है, बहुत ही अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहा है, लेकिन वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। लेकिन फंक्शन जब करे कंटिन्यूअस की बात है, जब कंटिन्यूअस आ जाएगा तब वो फंक्शन आईवीपी को एंजॉय करेगा ही करेगा। बात को समझ में आ रहा है? तो ये फंक्शन है कंटिन्यूअस, तो आईवीपी को एंजॉय करेगा। तो आईवीपी जो है, आईवीपी थ्योरम के अनुसार, इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी के अनुसार तुम्हारे पास एक अल्फा मिल जाएगा। देयर एग्जिस्ट ए अल्फा बिलोंग्स टू ओपन 0 क्लोज 1 सच दैट g ऑफ अल्फा इक्वल्स टू 0। क्योंकि इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट ही तो ये है कि दोनों जो पॉइंट तुम्हारे पास मिला, फंक्शनल वैल्यू 1 पे जो मिला एंड 2 पे जो मिला, उसके अंदर जितने सारे पॉइंट्स है सभी को वो अटेंड करेगा। तो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव पे तुम जब जा रहे हो तो तब रास्ते में 0 भी तो आएगा, तो 0 को भी तो वो अटेंड करेगा। दैट मींस g ऑफ अल्फा इक्वल्स टू 0। अभी g ऑफ अल्फा इक्वल्स टू 0 मींस f ऑफ अल्फा माइनस अल्फा इक्वल्स टू 0, क्योंकि g फंक्शन जो है वो तो यही है। दैट मीन्स f ऑफ अल्फा इक्वल्स टू अल्फा। तो मिल गया ना एक फिक्स पॉइंट। अभी आता है वो थ्योरम पे, जो थ्योरम का बात मैं थोड़ी देर पहले किया था। थ्योरम में है कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन तुम्हारे पास यदि दिया जाए किसी एक क्लोज इंटरवल से क्लोज इंटरवल के ऊपर, तो उसके पास ऑलवेज ए फिक्स्ड पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, तो यहां पे तो हमारे पास ऑप्शन ए में यही था, तो ये थ्योरम को अप्लाई करके हम वहां पे तुरंत कर सकते थे। लेकिन मैं ये थ्योरम को क्यों करवाया, क्योंकि तुम्हें ऑप्शन बी सी एंड डी में तुम्हें इसका पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये थ्योरम के जो प्रूफ है इसके अकॉर्डिंग हम किया, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो गया सही। ऑप्शन ए हो गया सही। बात करते हैं ऑप्शन बी को लेके। अभी देखो ऑप्शन बी में क्या दे के रखे, अच्छा 1 2 3 7। ठीक है, तो ऑप्शन बी में तुम्हें क्या दे के रखे है, एक बार बताओ। तुम्हें ऑप्शन बी में दे के रखे है 1 2 ठीक यूनियन 3 7। ठीक है, यहाँ पे कोडोमेन जो है, कोडोमेन भी यही होगा क्योंकि x से x पे जाएगा। ठीक, अच्छा तुम्हें मैं एक बात बता दूं, फिक्स पॉइंट देखने का एक और इजी रास्ता होते हैं, एक और इजी मेथड आते हैं हमारे पास। वो क्या है, मैं तुम्हें एक बार बता देते हैं। फिक्स्ड पॉइंट का मतलब क्या है, तुम्हें एक ऐसे पॉइंट ढूंढना है जो कि एफ ऑफ अल्फा इक्वल्स टू अल्फा दे दे। दैट मीन्स तुमने यदि यहाँ पे एक y इक्वल्स टू एक्स, ये जो स्ट्रेट लाइन तुमने यदि यहाँ पे बनाओ, ठीक, ये जो स्ट्रेट लाइन तुमने बना लिया यहाँ पे y इक्वल्स टू एक्स, ये स्ट्रेट लाइन को तुम्हारे एक फंक्शन का जो कर्व है, वो कर्व कौन कौन सी जगह पे कट करेगा वो बनेगा उसका फिक्स्ड पॉइंट। ये जो है ये कर्व इस लाइन को जो जो जगह पे कट करता है वो बनता है वो फंक्शन का फिक्स्ड पॉइंट। बात सेम ही है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू। बात को समझ में आ रहा है? तो मैंने मानो यहाँ पे क्या था 1 2 3 7 1 2 3 7। ठीक है, तो यहाँ पे भी मेरे तो कोडोमेन जो है, कोडोमेन तो ऐसे ही होगा। कोडोमेन को हम क्या करते हैं, हम ग्राफ प्लॉट करते टाइम पे हम y एक्सिस की तरफ हम लिखते हैं उसको, है कि नहीं। ठीक है, 3 7। ठीक, मैं इसको अभी थोड़ी देर के लिए इरेज कर रहा हूं। फंक्शन जो है ये जो तुम्हें याद आ गया कि फंक्शन क्या तुम्हें दे के रखे थे क्वेश्चन में। ठीक, चलो 3 यहाँ पे है 7।
अच्छा, तो मान लो मैंने यदि यहाँ पे फंक्शन को ऐसे कंसिडर किया, जब 1 2 के अंदर फंक्शन को मैंने भेज दिया मानो 3 7 पे, ठीक है, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन। अभी तुम बोलो सर इसका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बना के दो, तो तुम बना सकते हो, ठीक है, ये कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। 1 3 एंड 2 7 से पास करने वाला स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनाओ, तुम्हारे पास ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बन जाएगा। और यहाँ पे 3 7 जो है इसको तुम क्या करो, इसके अंदर ले लो, ठीक है, मतलब इसके अंदर ले लो, ठीक, मतलब 3 7 का जो फंक्शनल वैल्यू है वो जाएगा 1 2 पे, मतलब एफ ऑफ 3 7 जो है मैं एक स्ट्रेट लाइन के माध्यम से उसको 1 2 पे भेज दिया, एंड एफ ऑफ 1 2 जो है इसको मैं एक स्ट्रेट लाइन के माध्यम से 3 7 पे भेज दिया। तो दोनों का दोनों जो कार्व है, देखो ये जो लाइन है मेरे, ये जो लाइन था, मैं इसको थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे तुम्हें नहीं दिख पाओगे, यहाँ पे देखो। तो ये जो लाइन था, ये लाइन को देखो, ये जो लाइन है, ये लाइन को किसी भी जगह पे ये दोनों कार्व टच नहीं किया। दैट मीन्स इसके पास कोई भी फिक्स्ड पॉइंट नहीं है। बात को समझ में आ रहा है? दैट मीन्स ये जो है ये नहीं होगा, ये है यस, ये है नो, अभी तक क्लियर है। चलो बढ़ते हैं ऑप्शन सी की तरफ। ऑप्शन सी में तुम्हें 3 से इन्फिनिटी दे के रखे है, ठीक। चलो तो देखो ऑप्शन सी में तुम्हें दे के रखे है, थोड़ा सा तुम्हें टाइम दे के समझना है इसको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक। देखो ये तुम्हें दे के रखा 3 से इन्फिनिटी, 3 से इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ना तुम देखो एक बात, फंक्शन कंटिन्यूअस तो है तुम्हारे, ये तो पहले से नोन है, साथ में फंक्शन सब्जेक्टिव भी है, इसको ना भूलना नहीं है तुम्हें, और इसका यूज यहाँ पे हो जाएगा। देखो तुम यहाँ पे तुम्हारे पास फंक्शन कंटिन्यूअस के साथ साथ फंक्शन था सब्जेक्टिव, ठीक है। सब्जेक्टिव को मैं रेड इंक से करूंगा क्योंकि ये हाईलाइटेड है, ठीक, सब्जेक्टिव। अभी देखो तुमने एक फंक्शन को ले लिया g ऑफ x के नाम से, जो कि तुम्हारे पास f ऑफ x माइनस x ऐसे लिया। अभी तुम देखो तुम्हारे पास g फंक्शन जो है, g फंक्शन तुम्हारे पास 3 इन्फिनिटी से 3 इन्फिनिटी जा रहा है। इज इट क्लियर? अच्छा अभी देखो तुमने g ऑफ 3 जो है ये क्या होगा, f ऑफ 3 माइनस 3। अभी f फंक्शन जो है, f फंक्शन तुम्हारे पास 3 इन्फिनिटी से 3 इन्फिनिटी पे जा रहा है। अच्छा यहाँ पे ना g फंक्शन जो है इसको तुम r कर दो, ठीक है, क्योंकि इसके कोडोमेन के ऊपर हमारे कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसके डोमेन के ऊपर इंटरेस्ट था जो हमने यहाँ पे लिख दिया, लेकिन इसके कोडोमेन के ऊपर हमारे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। ये जो है ये g फंक्शन सब्जेक्टिव होगा, g फंक्शन इंजेक्टिव होगा, इसके बारे में भी हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमारे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है इसके ऊपर। फंक्शन जो है एफ के ऊपर था, क्वेश्चन चल रहा है एफ के ऊपर, जी फंक्शन हमने बनाया वो भी एफ के सहायता से ही बनाया, तो जी के ऊपर हमारा ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट है एफ के ऊपर, ठीक है। बात को समझ में आ रहा है? अभी देखो तुम्हारे पास एफ ऑफ 3 जो है, एफ ऑफ 3 क्या करेगा, बिलोंग करेगा 3 से इन्फिनिटी के अंदर। मान लेते हैं कि एफ ऑफ 3 जो है, एफ ऑफ 3 है 3 के बराबर, तो यहाँ पे ही तो काम बन गया, इसके पास फिक्स्ड पॉइंट मिल गया, ठीक है। तो हम एफ ऑफ 3 यदि नॉट इक्वल टू 3 हो जाए, इन दैट केस क्या होगा बेटा, एफ ऑफ 3 बिलोंग करेगा ओपन 3 इन्फिनिटी पे, ठीक है, यहां पे बिलोंग करेगा, ठीक। चलो तो एफ ऑफ 3 तुम्हें यहां पे, दैट मीन्स एफ ऑफ 3 हो गया ग्रेटर देन, बताओ मेरे को, ग्रेटर देन 3 हो गया, तो दैट मीन्स ये जो है ये हो, दैट मीन्स तुम्हारे पास g ऑफ 3 जो है हो गया ग्रेटर देन 0। तुम बोलो सर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को आप क्यों नहीं ले रहे हो, क्योंकि इक्वल टू 0 होने पर तो वो ऑटोमेटिकली हो रहा है बेटा, बात को समझो। एफ ऑफ 3 इक्वल टू 3, दैट मीन्स 3 इज एन फिक्स्ड पॉइंट, तो वो तो हो रहा है। जब हो रहा है, जब होने वाला केस है वहां पे तो मैंने इसलिए यहाँ पे टिक किया ना, यहाँ पे हमने काम बन गया, लेकिन जब नहीं होगा तब क्या होगा। इज इट क्लियर? ठीक है। अच्छा अभी देखो तुम्हारे पास, मैं एक बार फिर से यहाँ पे लिख देते हैं, फंक्शन को मैंने ऐसे लिया था, राइट। अच्छा ठीक है, अभी देखो तुमने g ऑफ 3 जो है वो हो गया ग्रेटर देन 0। अभी तुमने एक पॉइंट ले लो अल्फा, जो कि बिलोंग कर रहा है 3 इन्फिनिटी पे, ठीक। तुम ऐसे पॉइंट ले रहे हो जिसका एफ ऑफ अल्फा जो है वो तुम्हें लेस देन अल्फा हो जाए, ऐसे तुम्हें पॉइंट, तो दैट मींस तुम्हारे पास एक अल्फा तो मिल ही जाएगा, क्योंकि फंक्शन जो है, फंक्शन है सब्जेक्टिव, फंक्शन सब्जेक्टिव है, तो दैट मींस तुम देखो यहाँ पे, दैट मींस इसके जो कोडोमेन था, कोडोमेन भी तो यही था,
तो कोडोमेन का हर एक एलिमेंट का प्री इमेज मिलेगा। ध्यान दो, हर एक एलिमेंट का प्री इमेज मिलेगा। तो तुम्हारे पास एक एलिमेंट है एफ ऑफ अल्फा, तो इसका प्री इमेज जो है वो मानो y। अभी y जो है, y मान लो कि y जो है y है तुम्हारे पास लेस देन अल्फा, तो हो गया ना, एफ ऑफ अल्फा इज लेस देन अल्फा। कहने का मतलब यही है, तुम्हारे पास फंक्शन है ऑन टू, ये जो लाइन है, ये जो वर्ड है, ये वर्ड तुम्हें उसका कंफर्मेशन दिया कि उसके पास एक अल्फा तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, जो कि एफ ऑफ अल्फा जिसका फंक्शनल वैल्यू जो है वो जो पॉइंट है उनसे छोटा होगा, क्योंकि फंक्शन है ऑन टू। ठीक है, ऑन टू का डेफिनेशन को तुम्हें एक बार फिर से रीड करना है। यहाँ पे ऑन टू जो है उसके ऊपर बेस करके हमने इसको यहाँ चेक किया। ठीक है, तो देखो दैट मीन्स तुम्हारे पास एक अल्फा मिल ही जाएगा, जिसके कारण जी ऑफ अल्फा इक्वल्स टू एफ ऑफ अल्फा माइनस अल्फा, तो ये हो जाएगा लेस देन 0। तो जी ऑफ 3 जो है, जी ऑफ 3 है ग्रेटर देन 0, जी ऑफ अल्फा जो है वो है लेस देन 0। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, क्योंकि फंक्शन जी जो है, जी तो है कंटिन्यूअस फंक्शन ऑलवेज आइडेंटिटी को एंजॉय करता है। तो यहाँ पे भी बाय इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी देयर एग्जिस्ट ए बीटा बिलोंग्स टू 3 से इंफिनिटी सच दैट जी ऑफ बीटा जो है, 3 से अल्फा सच दैट जी ऑफ 3 जो है, जी ऑफ बीटा जो है ये हो जाएगा 0। दैट मीन्स एफ ऑफ बीटा इक्वल्स टू बीटा, तो बीटा हो जाएगा एक फिक्स्ड पॉइंट। कितना आसान था इसका प्रूफ। ठीक, चलो दैट मीन्स ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी होगा इसका सही जवाब। तो अभी जो है, अभी बचा रहा हमारे पास ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में तुम्हें क्या दे के रखा है, ऑप्शन डी में तुम्हें दे के रखा है फंक्शन जो है, फंक्शन तुम्हारे पास 1 2 यहाँ पे क्लोज्ड है, यूनियन 3 इंफिनिटी से जाएगा 1 2 यूनियन 3 इंफिनिटी। ठीक है, अच्छा देखो फंक्शन जो है, फंक्शन है कंटिन्यूअस एंड ऑन टू। कंटिन्यूअस एंड ऑन टू ये दोनों वर्ड पे तुम्हें बार बार फोकस करना है। तो तुम मुझे बताओ यहाँ पे एक जो है फंक्शन 1 2, ये डोमेन की यदि बात करें, डोमेन का ये जो सबसेट है इसकी यदि बात करें, तो क्लोज इंटरवल है, इसको ये कहां पे भेज सकता है। तुम बोलो सर सिंपल सा बात है, फंक्शन है कंटिन्यूअस, जो भी जगह पे भेजेगा तो एक कॉम्पैक्ट सेट पे, क्योंकि कॉम्पैक्ट सेट को कंटिन्यूअस फंक्शन ऑलवेज कॉम्पैक्ट सेट पे ही भेजता है, ये तो हमें सबको पता है। साथ में कंटिन्यूअस फंक्शन ऑलवेज कनेक्टेड सेट को कनेक्टेड सेट पे भेजता है, ये भी हमें पता है। अभी ये कॉम्पैक्ट सेट पे भेजा, बहुत ही अच्छी बात है। अभी ये कॉम्पैक्ट सेट पे भेजा, जो भी जगह पे भेजेगा तो इसका जो कोडोमेन है उसके अंदर, ये कोडोमेन को मैंने डी दे दिया इसके अंदर। अभी ये कॉम्पैक्ट सेट जो है, इसका लोकेशन एग्जैक्ट कहां पे है, तुम इसका लोकेशन को अभी ट्रेस करो। ठीक है, ये जो कॉम्पैक्ट सेट है इसका लोकेशन या तो इसके अंदर आ जाए, 1 2 जो है इसके अंदर मानो इसका लोकेशन ये जगह पे आ गया। ठीक, या फिर मानो इसका लोकेशन, ये जो सेट है ये पूरा का पूरा हो गया, या फिर मान लो कि इसका जो लोकेशन है, इसका लोकेशन आ गया 3 इंफिनिटी जो है इसके अंदर कोई कॉम्पैक्ट सेट ये रूप से आ गया। तो तीनों पॉसिबिलिटी है। मैं फर्स्ट बात करते हैं इसको लेके, इसका लोकेशन मानो इसके अंदर आ गया, मैं इसको लेके बात करते हैं कि इसके 3 इंफिनिटी जो है इसके अंदर एक जगह पे इसका लोकेशन आ गया। बहुत अच्छी बात है, इसका लोकेशन यदि इसके अंदर आ गया तो अभी के लिए ये दोनों पॉसिबिलिटी को हम अभी के लिए यहाँ पे इरेज कर रहे हैं, क्योंकि हम एक केस नंबर 1 को लेकर काम कर रहे हैं। इसके अंदर यदि इसका इमेज चला आए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम्हारे पास बचा रहा अभी ये वाला, तो इसके इमेज कहां पे जाएगा, इसके इमेज कहां पे जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन है, कनेक्टेड सेट को तुम बोलो सर कनेक्टेड सेट पे जाएगा। अभी कनेक्टेड सेट जो है ये भी तुम्हारे या तो यहाँ पे आ सकता है या फिर यहाँ पे आ सकता है। तुमने पकड़ लो कि सर ये जो है कनेक्टेड सेट ये इसके अंदर आ जाएगा, मान लीजिए ये पूरा का पूरा हो जाएगा या फिर इसके अंदर आ जाएगा। यदि इसके अंदर आ जाए तो तुम्हारे पास इसका कंप्लीट इमेज जो है, फंक्शन का कंप्लीट इमेज ये बॉक्स मिल गया एंड ये बॉक्स मिल गया, लेकिन बाहर जो है, बाहर और भी तो बहुत सारे एलिमेंट्स यहाँ पे बचा है, यहाँ पे बचा है। फंक्शन तो था ऑन टू, तो ये मैं ये लो से जो जगह पे मैंने हाईलाइट किया वो जगह पे जो पॉइंट्स है वो तो बेचारा दुखी हो जाएगा, क्योंकि मैं होते हुए भी मेरे को कोई नहीं लिया, लेकिन जबकि उसका भी प्री इमेज मिलना चाहिए था, क्योंकि फंक्शन ऑन टू था।
तो ये पॉसिबिलिटी तो नहीं होगा। तुमने बोला कि सर ये पॉसिबिलिटी नहीं होगा क्योंकि हमने इसको इसके अंदर भेज के कर दिया था गड़बड़। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम इस बार क्या करेंगे, गड़बड़ यदि ना हो इसलिए हम इसको क्या करेंगे सर, इसको हम इसके अंदर भेज देंगे। फिर तो कोई दिक्कत नहीं, हाँ ठीक है भेज दो इसके अंदर। तो इसके अंदर भेज दिया तो ये तो होगा कनेक्टेड, तो कनेक्टेड है दैट मींस ये मानो इसके कोई सबसेट होगा या फिर ये पूरा का पूरा हो जाएगा, कुछ भी हो कनेक्टेड है। मैंने मान ही लिया कि ये पूरा का पूरा ही हो गया, मतलब ये जो है ये पूरा का पूरा जो है इसको ही दे दिया। लेकिन यहाँ पे जो रहने वाले जो पॉइंट्स है ये तो बेचारा दुखी हो जाएगा, इसका तो कोई इमेज नहीं मिला क्योंकि दोनों जो कंपोनेंट था, फर्स्ट कंपोनेंट के लिए यहाँ पे डब्बा मिल गया, सेकंड कंपोनेंट के लिए यहाँ पे ही डब्बा मिल गया। डब्बा जो है वो इसके अंदर ही आ रहा है, लेकिन इसके अंदर तो कोई भी डब्बा नहीं आ रहा है। इसका तो जो कोई भी मेंबर का प्री इमेज नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे रहने वाले जो मेंबर्स है वो हो जाएगा दुखी। ठीक है, तो ऑन टू नहीं होगा। बात को समझ में आ रहा है? तुमने बोलो कि सर इतना जो गड़बड़ हो रहा है इसके इमेज को लेके, मैं क्या करेंगे, इसका इमेज यहां पे भी भेज देंगे, यहाँ पे भी भेज देंगे, बात खत्म। लेकिन बात खत्म नहीं हुआ, यहां पे तुमने एक और बात को यहां पे इंट्रोड्यूस कर दिया कि फंक्शन है कंटिन्यूअस कनेक्टेड सेट पे भेजेगा। तुमने यहां पे दोनों जगह पे भेज के तो इसको डिसकनेक्टेड बना दिया, जो कि संभव नहीं है। दैट मीन्स यहां पे जो पॉसिबिलिटी हमने लिया था कि ये जो है ये सबसेट होगा इसका, ये पॉसिबिलिटी से इतना सारी समस्या हो गया, तो ये इसका सबसेट नहीं होगा। सिमिलरली तीनों कंडीशन आया था हमारे पास, एक आया था कि इसका सबसेट होगा, एक आया था इसका सबसेट होगा, दूसरा आया था ये पूरा का पूरा हो जाएगा। यदि मान लो कि ये इसका सबसेट हो गया, अभी ये जो कंडीशन है ये केस हमने कर लिया स्टडी, अभी या तो इसके सबसेट होगा या फिर 1 2 बराबर हो जाएगा। मैंने मान लिया कि 1 2 के सबसेट होगा, ठीक है, 1 2 के जो सबसेट हो जाए सेम कंडीशन से, बाकी यहाँ पे जो ये जो पॉइंट्स है ये कहां पे जाएगा, जो जैसे मैंने केस 1 में बताया सेम ऐसे ही तुम्हें करना है। देखना बहुत सारे पॉइंट्स का 1 2 के कारण उसका प्री इमेज नहीं मिलना जो कि मिलना चाहिए था, तो ये जो है ये भी नहीं होगा। तो सिंपल भाषाओं में यदि बोला जाए, कैलकुलेशन के बाद हमारे पास मिल गया एक ही पॉसिबिलिटी बचा रहा कि ये पूरा का पूरा हो जाएगा। दैट मींस एफ ऑफ 1 2 का जो इमेज बनेगा, 1 2 का इमेज बनेगा 1 2 के ही बराबर। अभी 1 2 का इमेज जब 1 2 के बराबर बनेगा दैट मींस इसके अंदर एक फिक्स पॉइंट मिलेगा। एक थ्योरम को हमने थोड़ी देर पहले किया था ए बी से ए बी पे, ठीक है, 1 2 से ऑप्शन ए में ऑलरेडी हमने प्रूफ भी करके रखे हैं, तो यहां से इसका फिक्स पॉइंट मिल जाएगा क्योंकि 1 2 का जो तुम्हारे पास इमेज मिलेगा वो 1 2 ही मिलने वाला है। बात को समझ में आ रहा है? तो ये हो जाएगा इसका फिक्स पॉइंट। क्लियर है? एंड ये भी यस, ठीक है। तो आशा करते हैं ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो तुम ऐसे ही तुम्हारे जो भी प्रिपरेशन तुम कर रहे हो, सीएसआई नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर टीआईएफआर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या आईआईटी जेईई के लिए तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तुम तुम्हारे प्रिपरेशन को विद गाइडेंस के माध्यम से लेना चाहते हो, कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हो, क्वेश्चन को खुद से करना चाहते हो, एग्जाम में जाके क्वेश्चन जो है तो तुम्हें ही करना है, उसके लिए तुम्हें कॉन्सेप्ट को ठीक से सीखना है, समझना है, पकड़ना है, और तुम ये सब कुछ तुम्हें सीखना चाहते हो प्रॉपर गाइडेंस के माध्यम से, देन तुम हमारे रेगुलर कोर्सेज में अपने आप को एनरोल कर सकते हो। उसके लिए तुम्हें ये जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर है यहाँ पे तुम्हें कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सअप कर देना है, ठीक है। और तुम यदि तुम्हारी प्रिपरेशन को एक टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे लेके जाना चाहते हो देन यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर टेस्ट सीरीज कोर्सेज, जो कि अलग से आता है। और हमारे टेस्ट सीरीज में सबसे खास बात जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारे टेस्ट सीरीज में तुम्हें कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखने को नहीं मिलेगा। जो भी क्वेश्चन मिलेगा सभी एकदम न्यू क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन का लेवल एकदम हाईली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हमने वहां पे डाल के रखे हैं। तो वो टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करके भी तुम तुम्हारे प्रिपरेशन को काफी सारी बूस्ट दे सकते हो। तो उम्मीद करते हैं सेशन को तुमने एंजॉय किया। ओके चलो, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।